Hello students, now we are going to read English chapter number 4 of class 6. चैप्टर नंबर 4 में क्या दिया है? गिफ्ट ऑफ टॉकिंग टू बर्ड्स. ओके, गिफ्ट ऑफ टॉकिंग टू बर्ड्स में इसका मतलब होता है कि बर्ड से बात करने का जो एक गिफ्ट मान के चलो, उसको मतलब एक वरदान मिला है. ठीक है, तो इस बच्चे को जो यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहा है, उस बच्चे को एक गिफ्ट मिला है जो बर्ड से बात कर सकता है. ठीक है, तो आगे हम इसमें इस चैप्टर को रीड करते हैं. आप भी इस चैप्टर को रीड करते जाएंगे साथ में, और साथ ही साथ इसको समझेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अ लैड नेम्ड कॉन्ग हिया चियांग who lived with his parents in the mountains understood the language of the birds. One evening, as he was studying, a flock of birds sat on a tree before his window and sang. Kong Hia Chiang on the southern plain. A sheep awaits you by a heap of stone, a fine fat wether that the dogs have slain. You eat the flesh and we will pick the bones. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इतना स्टोरी को समझते हैं पहले. अ लेड नेम्ड कॉन्ग हिया चियांग, एक जो बच्चा है, ठीक है, जिसका नाम क्या था? कॉन्ग हिया चियांग. हु लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स के साथ रहता था. इन द माउंटेन, एक पहाड़ी में, ठीक है, माउंटेन में रहता था वो अपने पेरेंट्स के साथ. अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, जो बर्ड्स के लैंग्वेज को समझ सकता था. वन इवनिंग, एक शाम, एज ही वॉज स्टडिंग, जब वो पढ़ाई कर रहा था, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स सेट ऑन अ ट्री बिफोर हिज विंडो एंड सैंग. एक फ्लॉक मतलब होता है बर्ड्स का झुंड. ठीक है, तो जो बर्ड्स का झुंड था वो ट्री में आकर बैठ गया. उसका ट्री कहाँ पे था? और जो ट्री था वो उसके विंडो के बाहर में. ठीक है, मतलब जो विंडो के सामने में ही एक ट्री था, उसमें आकर जो एक बर्ड्स का झुंड वहाँ पे आकर बैठ गया और गाना गाने लगा. और गाने लगा, क्या गाने लगा? कॉन्ग हिया चियांग ऑन द साउथर्न प्लेन, a sheep awaits you by a heap of stone, a fine fat wether that the dog have slain. You eat the flesh and we will pick the bones. तो ये जो बर्ड्स है क्या गा रहे हैं, जो उस कॉन्ग हिया चियांग को बोल रहे हैं कि अपने गाने के साथ कि जो साउथर्न प्लेन है, ठीक है, ऑन द साउथर्न प्लेन, जो साउथर्न प्लेन पर, अ शीप अवेट्स यू, आपका एक जो शीप है, जो भेड़ है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है. बाय अ हीप ऑफ स्टोन, ठीक है, मतलब एक स्टोन के साथ. ठीक है, हीप ऑफ स्टोन. अ फाइन फैट वेदर, फाइन फैट वेदर मतलब जो मेल शीप होता है उसको बोलते हैं वेदर. तो वहाँ पे क्या हुआ है? दैट द डॉग हैव स्लैन, जो डॉग ने उसका शिकार किया है. तो इसको कॉन्ग हिया चियांग को जो बोल रहे हैं कि साउथर्न प्लेन में एक शीप आपका वेट कर रहा है, जिसको डॉग्स ने क्या कर दिया है, उसको उसका मतलब शिकार कर दिया है, उसको मार दिया है. ठीक है, तो यू ईट द फ्लैश, और उसको ले आओ तुम, और हम उसको क्या करेंगे, आप उसको उसके मांस को खाना. यू ईट द फ्लैश एंड वी विल पिक द बोन्स, और हम उसके हड्डी को, मतलब उसके जो बोन्स है उसको उठाएंगे. ठीक है, ऐसा मतलब जो ये बर्ड्स हैं उसको बता रहे हैं. कॉन्ग हिया चियांग वेंट एंड ब्रॉट द शीप होम एंड कुकड इट फॉर डिनर. तो क्या किया कॉन्ग हिया चियांग ने? कॉन्ग हिया चियांग गया, वेंट एंड ब्रॉट द शीप, और उस शीप को ले आया. कहाँ ले आया? अपने घर, होम, है ना. एंड कुकड इट फॉर डिनर, और उसको डिनर के लिए पकाया. द नेक्स्ट मॉर्निंग अ शेफर्ड केम एंड सेड दैट वन ऑफ हिज शीप वाज मिसिंग. ठीक है, क्या हुआ? द नेक्स्ट मॉर्निंग
सेफर्ड, सेफर्ड मतलब जो चरवाहा होता है, जो भेड़ बकरियां जो चराने वाला होता है, वो आया। एंड सेड दैट, और कहा कि वन ऑफ हिज सीप, जो उसका एक सीप है वो मिसिंग है, ठीक है। तो वो बोला ही हैड फाउंड ब्लड ऑन द मिडो, जो उसको कैसे पता चला, उन्होंने ब्लड मिला उसको, जो उस सीप का ब्लड मिला है उस घास के मैदान में। हैड फॉलोड द ट्रेल, और वो उसको फॉलो करते हुए, मतलब उसको ट्रैक करते हुए वहां तक पहुंचा है। एंड इट हैड ब्रॉट हिम टू दैट हाउस, और उसको क्या मिला, वो जो उसका घर जहाँ पे उसने लेकर आया था, जो उस लड़के ने, कॉन्ग हिया चियांग ने उस सीप को जहाँ लेकर आया था अपने घर में, उस घर तक का वो जो ब्लड का उसको ट्रैक करते हुए वो जो सेफर्ड है वो आ गया था। कॉन्ग हिया चियांग said that he had brought in the sheep which was killed by the dog। तो जो कॉन्ग या चियांग है उसने कहा कि यह जो सीप मैंने लाया है वो उसको जो डॉग्स है उन्होंने उसको मार दिया था। द बर्ड्स हैड टोल्ड हिम अबाउट इट, और बर्ड्स ने इसके बारे में मुझे बताया। Nobody believed him as they thought he made up the story। किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, उनको लगा कि वह एक स्टोरी बना रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे, मतलब उसको झूठ बोल रहा है और एक ऐसी बिना मतलब का स्टोरी बना रहा है। He was taken to the prison, और उसको जेल ले गया, ठीक है, जेल ले जाया गया। While he was awaiting his ट्रायल बिफोर द मजिस्ट्रेट, जब वह अपना ट्रायल, जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था मजिस्ट्रेट के सामने जाने के लिए, अ बर्ड फ्लाइंग ईस्टवर्ड पर्च्ड ऑन द वॉल सॉ हिम एंड पीप्ड। जो बर्ड्स हैं, ठीक है, अ बर्ड फ्लाइंग, बर्ड जो उड़ते हुए ईस्टवर्ड, जो उसके जो ईस्टवर्ड है, ईस्ट साइड का जो ईस्ट साइड है उसमें आकर, परचेड ऑन द वॉल, और परचेड मतलब होता है कि वहाँ पे आकर बैठ जाना, ठीक है। तो वो वॉल में आकर, ईस्ट साइड के वॉल में आकर बैठ गए। एंड सा हिम, और उसको देखा। एंड पीप्ड, और पीप्ड करने लगा। पीप्ड मतलब जोर जोर से गाना गाने लगे। क्या गाने लगे? वॉइस अप्रोच्ड द वेस्टर्न बॉर्डर, बैनर्स, बॉस एंड स्पीयर्स इन ऑर्डर, while the gate lacks watch और वार्डर, ठीक है। इस तरीके का ये लोग पोएम्स वहाँ पे करने लगे। फॉइस मतलब होता है कि इनेमी, ठीक है। फॉइस मतलब होता है इनेमीज, मतलब दुश्मन, ठीक है। अप्रोच द वेस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर मतलब वेस्ट, ठीक है, वेस्ट साइड का जो बॉर्डर होता है। बैनर्स, बॉस मतलब जो तीर धनुष होता है। एंड स्पीयर्स, भाला, इन ऑर्डर, ये सब लिए हुए वो लोग से, मतलब वहाँ पे जो क्या क्या जो स्थिति है, वहाँ का जो सिचुएशन है उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। जो इनेमीज़ वगैरह हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर में उनका अप्रोच किया गया है, ठीक है। और वो क्या क्या लिए हुए हैं? बैनर्स लिए हुए हैं, बॉस लिए हुए हैं, स्पीयर्स लिए हुए हैं, ठीक है। वाइल द गेट लैक वॉच और वार्डर, ठीक है। जब वे गार्ड अपने मतलब गेट में पहरा दे रहे हैं तब। तो आगे जो बोलता है, कॉन्ग हिया चियांग अर्ज्ड हिज जेलर टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट ऑफ द डेंजर ऑफ इन्वेजन थ्रू द अनप्रोटेक्टेड वेस्टर्न पास, ठीक है। जो कॉन्ग हिया चियांग है, अब ये सब जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस पोएम्स में जो इन बर्ड्स ने उसको बताया था, जो कॉन्ग या चियांग को, तो उसने उस मतलब जो जेलर को उसने बताया, जो कॉन्ग या चियांग है उसने उस जेलर को बताया कि इस तरीके का वहाँ पे सिचुएशन है, वहाँ पे हमारे जो दुश्मन हैं वो आ गए हैं, वहाँ पे वो लोग बॉस वगैरह, स्पीयर्स वगैरह, बैनर्स लेकर वहाँ पे खड़े हैं और हम पे अटैक करने वाले हैं। इस तरीके का उन्होंने जो बर्ड्स है उन्होंने वो कॉन्ग या चियांग को बताया, और कॉन्ग या चियांग ने अर्ज किया जेलर से, ठीक है, उससे मतलब रिक्वेस्ट किया कि ऐसा वहाँ पे है करके, ठीक है। तो इन्फॉर्म किया द मजिस्ट्रेट ऑफ द डेंजर ऑफ इन्वेजन थ्रू द अनप्रोटेक्टेड वेस्टर्न पास, ठीक है। मतलब जो मजिस्ट्रेट है वो डेंजर में है, ठीक है,
डेंजर में है, और अनप्रोटेक्टेड वेस्टर्न पास, जो वेस्टर्न पास है वहाँ पे उस साइड से वो अनप्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, मतलब वो डेंजर में है। द जेलर डिड नॉट बिलीव इन कॉन्ग हिया चियांग्स एबिलिटी टू स्पीक टू द बर्ड। जो जेलर है उसने बिलीव नहीं किया उस कॉन्ग या चियांग के एबिलिटी, मतलब जो बर्ड से बात करने की जो एबिलिटी है उस पर उसने बिलीव नहीं किया। एंड वाज आल्सो अफ्रेड ऑफ द मजिस्ट्रेट, ठीक है, और जो मजिस्ट्रेट है उसके लिए वो चिंता करने लगा, उससे और डरने लगा। सो ही डिसाइडेड टू टेस्ट द, मतलब यहाँ पे जो वाज आल्सो अफ्रेड ऑफ द मजिस्ट्रेट, वो और जो मजिस्ट्रेट के लिए भी वो डर रहा था। सो ही डिसाइडेड टू टेस्ट द यंग बॉय फर्स्ट, ठीक है, मतलब अब क्या किया, इतना बोलने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस यंग बॉय, जो इस लड़का है, जो यह छोटा जो लड़का है उसका पहले टेस्ट किया जाए कि वाकई में सही बोल रहा है या नहीं। ही टूक सम राइस, soaked a part of it in sweetened water and a part in salt water। उन्होंने क्या किया, राइस लिया कुछ, सोक्ड अ पार्ट ऑफ इट इन स्वीटेंड वाटर, और उसको मीठे पानी से सोक्ड कर दिया, मतलब उसको गीला कर दिया, एंड कुछ को नमक पानी से, ठीक है, सॉल्ट वाटर से उसको गीला कर दिया। ही देन स्प्रेड द होल ऑन द रूफ ऑफ अ शेड, और शेड में उसने उसको छिड़क दिया। ही ब्रॉट कॉन्ग हिया चियांग एंड आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हाई सो मैनी बर्ड्स वर चिर्पिंग ओवरहेड। उसने कॉन्ग हिया चियांग को, वह कॉन्ग हिया चियांग को लेकर गया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा कि इफ़ ही न्यू व्हाई सो मैनी बर्ड्स वर चिर्पिंग ओवरहेड, मतलब यदि वह बताता है कि जो बर्ड्स हैं वो क्यों वहाँ पे चिर्पिंग, मतलब जो चिल्ला रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग विश्वास करेंगे। मतलब कॉन्ग हिया चियांग एट वंस रिप्लाइड, कॉन्ग हिया चियांग ने रिप्लाई किया दैट दोज ऑन द रूफ वर हेलिंग दोज दैट वर फ्लाइंग पास्ट एंड सेइंग। कॉन्ग हिया चियांग ने रिप्लाई करते हुए कहा कि वो जो रूफ, ठीक है, जो रूफ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो उड़ रहे हैं ऊपर में, ठीक है, दोज दैट वर फ्लाइंग पास्ट एंड सेइंग, और क्या कह रहे हैं, ऊपर में जो वो लोग झुंड में उड़ रहे हैं और कह रहे हैं कॉल अ हाल्ट, हियर इज राइस फ्रेश एंड वाइट, हाफ इज स्वीट हाफ इज सॉल्ट। मतलब उनको पता चल गया था कि जो बर्ड्स हैं उनको पता चल गया था कि यहाँ पे वो लोग हाल्ट, मतलब कॉल अ हाल्ट, मतलब अपने झुंड को बुला रहे हैं वहाँ पे, और आवाज़ दे रहे हैं कि झुंड को बुलाओ, अपने सभी साथियों को बुलाओ। हियर इज़ अ राइस फ्रेश एंड वाइट, और यहाँ पे कुछ जो फ्रेश राइस है और वाइट है, हाफ इज स्वीट, कुछ आधे स्वीट्स हैं और आधे सॉल्ट हैं, ठीक है। स्टॉप अ बीट टेक अ बाइट, ठीक है, लड़ाई करना मतलब बीट मतलब मारना पीटना बंद करो और खाना स्टार्ट करो। ऐसा करके जो वहाँ पे बर्ड्स हैं वो लोग आवाज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को इसने बताया, जो बच्चा है, ठीक है, जो कॉन्ग हिया चियांग है, उसने यहाँ पे आकर सबको बताया कि ये इस तरीके का यहाँ पे शोर कर रहे हैं। द जेलर वॉज कन्विंस्ड दैट द प्रिजनर अंडरस्टूड द स्पीच ऑफ बर्ड्स एंड देयरफॉर हरीड अवे टू वार्न द मजिस्ट्रेट। क्या हुआ, जो जेलर है वह कन्विंस्ड हो गया उस दैट द प्रिजनर अंडरस्टूड द स्पीच ऑफ बर्ड्स, वह जो प्रिजनर है, मतलब वो जो बच्चा है, वो जो लड़का है जो कि प्रिजनर है, उसके इस तरीके के बात करने, बर्ड्स से बात करने के बारे में, है ना, वो कन्विंस्ड हो गया कि उसको पता चल गया कि वो बर्ड से बात कर सकता है। एंड देयरफॉर हरीड अवे टू वार्न द मजिस्ट्रेट, और जल्दी से वो उस मजिस्ट्रेट को वार्न करने के लिए चला गया। ही टोल्ड द मजिस्ट्रेट ऑफ द वार्निंग एंड द टेस्ट, ठीक है, और उसने मजिस्ट्रेट को उस खतरे के बारे में बताया और इस टेस्ट के बारे में भी बताया। द मजिस्ट्रेट सेंट अ स्विफ्ट कुरियर टू नोटिफाई द मिलिट्री ऑफिसर,
तो मजिस्ट्रेट ने तुरंत ही, स्विफ्ट कुरियर मतलब जल्द ही, जो एकदम फास्ट कुरियर, उसको नोटिफाई किया। किसको नोटिफाई किया? मिलिट्री ऑफिसर्स, जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको तुरंत नोटिफाई किया इस बारे में कि वहाँ पे खतरा है। एंड स्काउट वाज सेंट आउट द वेस्ट, और स्काउट को भेजा गया, वेस्ट में स्काउट को भेजा गया। स्काउट मतलब होता है कि एक आर्मी जो होता है उसका एक ग्रुप, ठीक है। कॉन्ग हिया चियांग्स वर्ड्स वर कन्फर्म्ड एंड ट्रूप्स वर dispatched to strengthen the garrison at the pass. कॉन्ग हिया चियांग्स वर्ड्स वर कन्फर्म, मतलब जो कॉन्ग हिया चियांग्स के जो वर्ड थे, मतलब उसने जो बोला था वो कन्फर्म था। एंड ट्रूप्स वर डिस्पैच, ट्रूप्स मतलब एक टुकड़ी, जो बोलते हैं कि एक ग्रुप को भेजा गया था। स्ट्रेंथ द गैरिसन एट द पास, स्ट्रेंथ गैरिसन, गैरिसन मतलब होता है जहाँ पे आर्मी रहते हैं, ठीक है। आर्मी अपना जो जहाँ पे डेरा डाले रहते हैं उसको बोलते हैं गैरिसन। तो वहाँ पे जो एक आर्मियों का जो डेरा था उसमें स्ट्रेंथ बढ़ा दिया गया। द इन्वाडर्स वर द इन्वाडर्स वर स्टॉप्ड जस्ट इन टाइम। इन्वाडर्स मतलब होता है कि जो आक्रमणकारी, जो विरोधी होते हैं, जो लड़ाई करने के लिए आते हैं, उनको रोक दिया गया, ठीक है। स्टॉप्ड जस्ट इन टाइम, समय पर रोक दिया गया। द ग्रेट सर्विसेज रेंडर्ड टू द कंट्री बाय कॉन्ग हिया चियांग वाज एक्नॉलेज्ड बाय हिज सोवेरिजन। और द ग्रेट सर्विस मतलब इस अच्छे काम के लिए, ठीक है, इस अपने देश के अपने देश के प्रति इस अच्छे काम के लिए कॉन्ग हिया चियांग को उसके एक्नॉलेज्ड, उसके जो जानकारी, उसके एक्नॉलेज्ड के लिए उसको सराहा गया। ही वाज इन्वाइटेड टू स्टडी विद द प्रिंसेस। जो प्रिंस होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे प्रिंस होते हैं, राजकुमार होते हैं, उनके साथ उनको स्टडी करने के लिए इनवाइट किया गया। एंड इवेंचुअली राइज्ड टू अ हाई रैंक अमॉन्ग द नोबेल्स ऑफ द एम्पायर्स, ठीक है। और उस एम्पायर में उसको हाईली रैंक में स्थापित किया गया, मतलब उसको हाई रैंक दिया गया। वह आगे चलकर बहुत बड़ा मतलब अधिकारी वहाँ पे बना अपने एम्पायर्स में, ठीक है। तो इस तरीके का ये हमारा जो चैप्टर था ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अच्छे से इसको आप लोग को एक बार और रीड करना है, ठीक है। जो गिफ्ट ऑफ टॉकिंग टू बर्ड्स है, इस स्टोरी को आपको अच्छे से समझना है कि बच्चा कैसे अपना टैलेंट से अपने देश की रक्षा करता है और क्या क्या करता है और कैसे बर्ड से बात करता है, ये उसका एक स्टोरी है, ठीक है। आगे इसमें वोकैबुलरी दिया हुआ है, तो इस वोकैबुलरी को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। एंड जो इवैल्यूएशन है और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है उसको मैं आपको सेंड करूँगा PDF में, ठीक है। तो तब तक इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।